भारत में हर त्योहार का अपना एक अलग रंग और मतलब होता है और भाई बहन के रिश्ते से जुड़ा त्योहार भाई दूज भी उन्हीं में से एक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में इस दिन एक बहुत ही अलग और दिलचस्प परंपरा निभाई जाती है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भाई दूज की सुबह का नजारा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ की बहनें सूरज निकलने से पहले उठती हैं और सबसे पहले अपने भाई को श्राप और गालियां देती हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर इस अनोखी परंपरा के पीछे एक गहरी धार्मिक और पौराणिक मान्यता छिपी है। माना जाता है कि इस रिवाज से भाई के जीवन से यमराज का प्रभाव खत्म हो जाता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस दिन की शुरुआत गाली देने की रस्म से होती है और फिर बहनें गोधन कुटाई नाम की एक पुरानी परंपरा निभाती हैं। इस रस्म में वो गाय के गोबर से यमराज, यमनी, सांप और बिच्छू जैसी आकृतियां बनाती हैं। फिर उनकी पूजा करती हैं और पूजा के दौरान चना और नारियल चढ़ाती हैं। इसके बाद एक मोटी लकड़ी या मूसर से उन आकृतियों को कूटा जाता है, जिससे माना जाता है कि यमराज और बुरे प्रभाव भाग जाते हैं। पूजा खत्म होने के बाद बहनें एक पौधे के कांटे से अपनी जीभ में कांटा चुभोती हैं और फिर कहती हैं, जिस मुंह से मैंने अपने भाई को गाली और श्राप दिया उसी मुंह में कांटा चुभे। ऐसा वो हर भाई के नाम लेकर करती हैं। ये आत्म प्रायश्चित का प्रतीक माना जाता है, यानी बहनें दिखाती हैं कि वो अपने भाई की रक्षा के लिए खुद दर्द सहने को तैयार है। इसके बाद वो वही चना और नारियल भाई को खिलाती हैं और माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद देती हैं कि उसका जीवन लंबा और सुखी हो। बिहार के बगहा की इस महिला ने क्या कहा, सुनिए। आज भाई दूज है। हम लोग गोबर से गोवर्धन का बनाते हैं और उसके बाद से 6 माह से विष्णु भगवान सोए रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सरापते हैं। भाई को पहले मारते हैं, सभी बहनें भाई को मारती हैं, फिर उनको चिल्लाती हैं। एक कांटा आता है, उसे हम लोग अपने जीभों में कांटे को चुभाते हैं और कहते हैं कि जौना मुँह सरपनी हो उहे मुँह में काट कुछ गरस। उसके बाद से सरापने के बाद गोधन जब कुटा जाता है तो भाई का फिर हम लोग रुई और ऐपन लेकर रुई को बढ़ाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई का अर्धवाय बढ़े, भाई का अर्धवाय बढ़े। उसके बाद प्रक्रिया ये है कि हम लोग पानी हाथ में लेते हैं और एक आदमी पूछता है कि का पिए तारू, तब भाई के अर्धवाय 5 बार या 2 बार ये प्रक्रिया की जाती है। और पहले सरापा जाता है। हाँ, पहले सरापा जाता है। उसके बाद से भाई को जियाया जाता है। उसके वजह से कांटा मुंह में चुभाया जाता है और जल से भाई का, भतीजा का, सबका रोग बलाई को पिया जाता है। और ये पूरा कैंपस बनाया जाता है गोबर से, और गोबर से बनाने के बाद हम लोग ये पूजा करते हैं और भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। इस परंपरा के पीछे एक पुरानी पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार यमराज और यमनी यानी यम और उनकी बहन धरती पर ऐसे इंसान की खोज में आए जिसे उसकी बहन ने कभी गाली या श्राप ना दिया हो। उन्हें एक ऐसा भाई मिल गया जिसकी बहन ने कभी उस पर क्रोध नहीं किया था। यमराज ने सोचा कि यही व्यक्ति मृत्यु के लिए सबसे योग्य है, क्योंकि उसकी बहन ने कभी उसके लिए अपशब्द नहीं बोले, यानी उसने कभी यमराज को याद नहीं किया। जब ये बात उस बहन को पता चली तो वो घबरा गई। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने यमराज को सुनाने के बजाय अपने भाई को गालियां देना शुरू कर दिया और उसे श्राप देने लगी। इससे यमराज का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और वो भाई की जान नहीं ले पाए। इस तरह उस बहन ने अपनी बुद्धिमानी और प्रेम से अपने भाई की जान बचा ली। तभी से ये परंपरा बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में निभाई जाती है। यानी देखने में भले ही ये रस्म अजीब लगे कि बहनें अपने भाई को गाली देती हैं, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत गहरी भावना छिपी है। भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना। ये एक तरह से भाई बहन के रिश्ते की सच्चाई को भी दिखाता है कि कभी कभी प्यार के लिए गुस्सा और श्राप भी दुआ बन जाते हैं। ये त्योहार सिखाता है कि रिश्तों में सच्चाई और समर्पण सबसे बड़ा वरदान होता है। इसलिए बिहार, झारखंड की परंपरा सिर्फ एक अनोखी रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट बंधन और प्रेम का प्रतीक है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।